दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग गेट 2026 का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें ये चेक करना है कि कब मैट्रिक होगा, नहीं होगा और कैसे क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसी बार गेट 2026 मैथमेटिक्स का आया हुआ क्वेश्चन है, जो इस बार आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट करा था, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। हमें दिया गया है कि लेट एक्स बी ए सेट विथ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स d1 d2 d3 बी मैट्रिक्स ऑन एक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक ऑन एक्स। इसमें से कौन सा मैट्रिक नहीं होगा। dxy is the minimum of dxy3 for all xy. dxy is the maximum of dxy3 for all xy. dxy is 10 times d3 upon 1 plus d3. dxy equal to 1 by 3 dxy d2 d3 all. ठीक है। तो क्या हमारे पास दिया गया है? हमारे पास दिया गया है कि आपके पास तीन मैट्रिक है ऑन ए सेट एक्स, और उसके बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है कि रिलेशंस विथ d1 d2 एंड d3। एक D1 और 3 का मिनिमम लिया जा रहा है पॉइंट वाइज, तो उसका जो मिनिमम होगा वो मैट्रिक है कि नहीं। फिर मैक्सिमम लिया जा रहा है, वो मैट्रिक है कि नहीं। फिर D3 अपॉन 1 प्लस D3 को 10 से गुना करके पूछा जा रहा है, वो मैट्रिक है कि नहीं। डी और लास्ट ऑप्शन है कि D1 D2 D3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है, 1/3 1 1 1, तो ये मैट्रिक है कि नहीं, ठीक है। और इस टाइप का जनरली जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स नॉट एबल टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, कि कैसे इसको अप्रोच करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, राइट डायरेक्शन से याद आया, 2 जून से गेट 2027 के लिए रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग सीरियस रहेंगे गेट एग्जाम के लिए, नेट के लिए, वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो दो तीन चीजें हम लोग को यहाँ पे जस्ट रिकॉल कर लेना है। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। क्या वो बेसिक फैक्ट्स हैं कि अगर आपके पास दो मैट्रिक हैं, राइट है। ओके, वेल, इफ D is a metric on a set X, then number one, if define this d tilde of xy is equal to minimum of d of xy टाइम्स कुछ भी यहाँ पॉजिटिव नंबर ले लो, लेट्स से 1, ये एक मैट्रिक होगा। d डबल टिल्डा इज इक्वल टू d ऑफ xy अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ये एक मैट्रिक होगा, ठीक है। इन दोनों को आप इजीली चेक कर सकते हैं। मैट्रिक का जो कंडीशन होता है ना, हाउ टू चेक ए मैट्रिक, आप इजीली चेक कर सकते हो कि मैट्रिक कब होगा, ठीक है। अच्छा, वन भी नहीं इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेक दैट 10 एंड ऑल दैट, राइट है, स्टिल इट्स अ मैट्रिक, ठीक है। जस्ट चेक इट, ये मैट्रिक हो जाएगा, ओके, ठीक है। हो, वाह, गुड है। थर्ड नंबर, आप ये देख सकते हो कि डी ट्रिपल ट्रिपल टिल्डा some constant times dxy. This is a metric where k is any positive real number. कोई भी k पॉजिटिव रियल नंबर लो, d के साथ गुना करो, वो मैट्रिक हो जाएगा। जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, राइट है। डेफिनेशन तो आपको पता होगा, मैट्रिक का क्या डेफिनेशन होता है। आपको मैट्रिक चेक करने के लिए दिखाना पड़ेगा नॉन नेगेटिव इक्वल टू जीरो, तभी होगा जब x इक्वल टू वाई होगा, राइट है। फिर आपको दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिसिटी, कि x और y के बीच का डिस्टेंस और y और x के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। और फिर आपको दिखाना पड़ेगा ट्रायंगल इनक्वालिटी, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन, कोई तीसरा पॉइंट इन्वोक करोगे, ये चीजें होंगी, राइट है। ट्रायंगल में ही चीजें होती है ना, ए बी सी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन सम ऑफ थ्री साइड्स, राइट है ना। तो ये चीज हम लोग जानते हैं, बस उसको, उसी चीज को थोड़ा जनरल फॉर्म में डेफिनेशन दिया गया, जो वहाँ पे चीजें फॉलो होती है, जिसको हम लोग मैट्रिक बोलते हैं, ठीक, ओके। सो इज दिस, ऐसे इस चीज को हम लोग को डिफाइन करना है, ठीक है, ओके।
नॉट बैड। तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से घुमा के देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर है। तो मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई, दिस इज अ मैट्रिक, यस दिस इज अ मैट्रिक, लेकिन पूछा है विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक, नहीं ये मैट्रिक है। मैक्सिमम ऑफ डी टू एक्स वाई थ्री इज अ मैट्रिक, राइट है। चलो, अगर डी एक्स वाई हम जीरो माने, तो क्या यहाँ से मैक्सिमम जो है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स और वाई का डिस्टेंस अगर जीरो हम मानते हैं, तो क्या यहाँ से ये हम क्लेम कर सकते हैं कि मतलब जैसे आप ले लीजिए x इक्वल टू वाई, या फिर आप लीजिए, देखिए अगर हम x इक्वल टू वाई ले लें, तब तो d ऑफ x कॉमा x ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ डी टू ऑफ x कॉमा x थ्री, राइट है। तो मैक्सिमम डी टू ऑफ x कॉमा x, ये तो जीरो है, थ्री, मैक्सिमम तो तीन आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डी टू, अगर ये मैट्रिक होता, अगर ये मैट्रिक होता तो एक्स और वाई जब बराबर होगा तो ये डिस्टेंस जीरो होना चाहिए, बट ये जीरो तो हो नहीं रहा, राइट है ना। सो इट्स नॉट ए मैट्रिक। और मान लो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट है। बाकी और भी चेक कर लेंगे। ये डी थ्री अपॉन वन प्लस डी थ्री, चूंकि डी थ्री मैट्रिक है, तो डी थ्री अपॉन वन प्लस डी थ्री मैट्रिक हो गया। कॉन्स्टेंट टाइम्स गुना करोगे वो मैट्रिक हो जाएगा। सो दिस इज मैट्रिक, पूछा है नॉट ए मैट्रिक, ठीक है। नाउ सम ऑफ टू मैट्रिक, राइट है, दो मैट्रिक्स हैं, वो दोनों का सम भी मैट्रिक होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ डी वन डी टू आर टू मैट्रिक्स ऑन एक्स, देन फॉर ऑल अल्फा वन पॉजिटिव देयर सम इज ऑल्सो मैट्रिक, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक होगा, समझे कि नहीं समझे, ओके। तो अगर हमारे पास कोई दो आप मैट्रिक देते हैं, तो उनका सम, तो और उसका या पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ गुना कर दें, जो स्केलर हो वो पॉजिटिव हो, तो मैट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, ये वन बाय थ्री पॉजिटिव है, एक्सक्यूज मी, ये वन बाय थ्री पॉजिटिव है, ये वन पॉजिटिव है, ये वन पॉजिटिव है, सो दिस सम इज मैट्रिक। तो ये भी एक मैट्रिक है। तो जो मैट्रिक नहीं है वो बी ऑप्शन है, राइट है। तो पूछा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक, यस बी इज नॉट अ मैट्रिक, राइट। ऐसे तो इसको आप प्रूफ कीजिएगा, राइट। यहाँ पे जो हमने चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें, इसको जरूर प्रूफ कीजिएगा। ये आप नहीं प्रूफ करोगे कैसे समझ में आएगा आपको, क्लियर हुआ। तो जस्ट डू दैट, ओके, कि कैसे इसको जाना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या ये तरीका हो रहा है, कैसे ये चेक हो रहा है कि डी एक्स वाई एक मैट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टेन कैसे हो रहा है, वहां पे तो थ्री दिया था, हाउ इट्स गोइंग ऑन। जस्ट आप जब इसको बनाओगे तो आपको पता चलेगा आपका क्या वीकनेस है, क्या आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस पर काम कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, तो अच्छा होगा, ठीक है। और उसको और अच्छा करना है तो यहाँ पे रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जून से, ठीक है। तो जो लोग इस टाइप के मैट्रिक स्पेस का जब क्वेश्चन आता है तो आप हॉपलेस हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कैसे अप्रोच करना है, या इसको और मजे से सीखना है, ताकि आने वाला जो एग्जाम, अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हो कि किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो, तो उसके लिए जो रेगुलर बैच यहाँ पर है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।